आपने पूछा कि हम लोग जनता के बीच में ऐसा क्या करने वाले हैं जो अभी तक जो पार्टियां नहीं कर पाई है। क्या किसी पार्टी ने हमारी कभी स्थिति को सुधारने की कोशिश करी? मेरे को ये लगता है कि अगर मैं पार्टियों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलूँगा तो मेरी स्थिति बदलने वाली नहीं है। अगर सरकारें हमारे बच्चों को पढ़ने देगी तो ऐसे अनूप तिवारी हर गली में 100 150 पैदा हो जाएंगे। सफाई का, नाली का, मोरी का, धोबी का, माली का, इन्हीं सब काम कराने के लिए हम लोगों को अनपढ़ रखा जा रहा है। पूरे भारत के अंदर ये देख रहे हैं कि तमाम सरकारें SC ST को, OBC को, माइनॉरिटीज़ को लोन लालच तो दे रही है, लेकिन उनको काम करने के लिए मात्र 10,000 15,000 इससे ज़्यादा का लोन नहीं मिलता। मैं अकेला निगम पार्षद पूरी MCD को भंग करने की ताकत रखता हूँ, क्योंकि मेरे पास बाबा साहब का संविधान है। उस संविधान के दम पर अपना तो अपना, आसपास के 4-5 निगम पार्षदों को और पढ़ लेकर आऊंगा। नमस्कार साथियों, आज आपका स्वागत है इस कार्यक्रम नेता बोले जनता दौले में। तो आज हम यहाँ पहुँचे हैं संगम पार्क दिल्ली में अनूप तिवारी जी के यहाँ। तो आइए हम जानना चाहेंगे अनूप तिवारी जी से कि ऐसा क्या योगदान देंगे और ये ऐसा क्या सोच रखते हैं इस पब्लिक के बारे में, इस जनता के बारे में, कि जिससे ये अपना सहयोग और योगदान करे, जिससे पब्लिक इनको एक सच्चा और एक अच्छा उम्मीदवार चुने। तो आइए हम मिलवाते हैं अनूप तिवारी जी से। नमस्कार साथियों, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मैडम जी आपका, हमारे कैमरामैन राहुल राजपूत जी का, जिन्होंने जो जनता की जो आवाज़ है, नेता बोले जनता तोले, तो ये जो आपने कार्यक्रम चलाया बड़ा अच्छा चल रहा है। दूसरा, जैसा कि आपने पूछा कि हम लोग जनता के बीच में ऐसा क्या करने वाले हैं जो अभी तक जो पार्टियां नहीं कर पाई है। मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जितनी भी तमाम पार्टियां हैं ना, मेरी उम्र 35 साल हो चुकी है और 17 साल 18 साल की उम्र से मैं वोट डाल रहा हूँ, लेकिन इतने सारे वोट डालने के बाद में भी क्या हमारी जो समस्याएं खड़ी हैं, जहाँ हम रहते हैं, जिन झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, जिन क्लस्टर बस्तियों में रहते हैं, क्या कांग्रेस ने, बीजेपी ने या आम आदमी पार्टी ने या और 2-4 पार्टियां उसके अंदर जोड़ लो, क्या किसी पार्टी ने हमारी कभी स्थिति को सुधारने की कोशिश करी? मैं उस स्थिति से पीड़ित हूँ, उस स्थिति को झेल कर आया हूँ, उस स्थिति के अंदर रहकर आया हूँ और अभी रह भी रहा हूँ। मेरे को ये लगता है कि अगर मैं पार्टियों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलूँगा तो मेरी स्थिति बदलने वाली नहीं है। इसलिए मैंने अपनी हवा को पार्टियों के विपक्ष में बदला है और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच में संगम पार्क की जनता के निर्णय से, यहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं उन सबसे राय लेकर इस संगम पार्क से तमाम पार्टियों को बहिष्कार करके निर्दलीय उम्मीदवार के बीच में तौर पे यहाँ खड़े हैं। और जितनी भी संगम पार्क के क्षेत्र की और तो और संगम पार्क क्या, उससे पहले भी हम तमाम समस्याओं पे काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम के अंदर जनता से हमारी यही विनती रहेगी कि जितनी भी समस्या है उन तमाम समस्याओं पर काम होगा। और हमारे सबसे बड़े 2 ऐसे एजेंडे हैं जो कि मुझे लगता है कि ना, निगम पार्षद को ज़्यादातर लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि उसने नाली खोलनी है, सफाई करनी है, सीवर में काम करना है। वो तो बाकी लोगों को पता ही नहीं कि एक्चुअल में निगम पार्षद के काम क्या होते हैं। साथियों, ये तो उसकी ड्यूटी है निगम पार्षद की, लेकिन हम जो करने आए हैं वो करने आए हैं एजुकेशन पे हथौड़ा मारने आए हैं हम। हमारे बच्चों की अगर एजुकेशन हो जाएगी, पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, जो कि सरकारें चाहती नहीं है। अगर सरकारें हमारे बच्चों को पढ़ने देगी तो ऐसे अनूप तिवारी हर गली में 100 150 पैदा हो जाएंगे। इसीलिए वो हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहते। हमारा सबसे पहला हथौड़ा एजुकेशन पे रहेगा, जो कि लाला केजरीवाल बोलता तो आ रहा है कि मैं एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ, एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ, लेकिन पूरी दिल्ली के जाके स्कूल उठा लो आप, सबके अंदर रंग रोगन पेंट तो हुआ है, लेकिन पढ़ाई के नाम पे सारे के सारे जीरो है। जिस संगम पार्क वार्ड के अंदर रहता हूँ, तमाम स्कूल हैं संगम पार्क वार्ड के अंदर भी, और बहुत सारे स्कूल बंद कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आज अगर उठा लूँ मैं हमारे संगम पार्क वार्ड के बच्चों को, किसी को पूछ लूँ, किसी को हिंदी पढ़नी नहीं आती, 12वीं के बच्चों को इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, लिखनी नहीं आती, तो ये लाला केजरीवाल हम लोगों को अशिक्षित कर सिर्फ और सिर्फ हम लोगों से छोटे छोटे काम करवाने के लिए, सफाई का, नाली का, मोरी का, धोबी का, माली का, इन्हीं सब काम कराने के लिए हम लोगों को अनपढ़ रखा जा रहा है। तो हम लोगों की सबसे पहली चोट जो रहेगी वो रहेगी शिक्षा के ऊपर। और दूसरा, जितने भी पूरे भारत के अंदर, आपको मैं बता दूं, जितने भी पूरे भारत के अंदर मैं लड़ तो रहा हूं, आप लोग सोच रहे होंगे भारत की बात कैसे हो गई, मैं लड़ तो रहा हूं वार्ड 67 से, लेकिन पूरे भारत के अंदर हम लोग घूम रहे हैं संगठन के माध्यम से
तमाम बुद्धिजीवियों के माध्यम से एक संगठन बना रखा है राष्ट्रीय झाड़ू मंच, उसके माध्यम से पूरे भारत के अंदर घूम रहे और पूरे भारत के अंदर ये देख रहे हैं कि तमाम सरकारें SC ST को, OBC को, माइनॉरिटीज़ को लोभ लालच तो दे रही है, लेकिन उनको काम करने के लिए मात्र 10,000 15,000 इससे ज़्यादा का लोन नहीं मिल रहा। तो अगर हम लोग जीत के आते हैं तो हम लोग डंके की चोट पर जितना भी SC ST का समाज है उसको, जो सरकारें लोन देने की बात करती है SC का लोन, उनको लोन देने की सुविधा हम प्रोवाइड कराएंगे अपने मंच के माध्यम से। सर जैसे कि बीजेपी 15 साल से MCD में है और अब जो है मतलब आम आदमी पार्टी मतलब केजरीवाल जो है ये MCD में आने के वो कर रही है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैडम जी देखिए, आपका सवाल जो है ना, आपके सवाल के अंदर ही आपका जवाब है। मैं बता दूं आपको, जैसा कि आपने बताया MCD के अंदर बीजेपी है और केजरीवाल उसके अंदर जाने की तैयारी कर रहा है। क्या जब लाला केजरीवाल ने हम लोगों से ये पूछा था, जब वोट मांगा था, जब उसने बताया था कि मैं तमाम समस्याओं पे काम करूंगा, आप लोगों को ठेकेदारी खत्म करके दूंगा, एजुकेशन करके दूंगा, तब उसने बताया था कि मेरे को MCD भी देनी पड़ेगी? तब तो उसने सीधा वोट मांगा था, उसने तो बताया नहीं था ना ये सब चीज़ें। और रही बात मेरी, मैं निर्दलीय कैंडिडेट कैसे कर पाऊंगा इन सब कामों को, देखिए मैडम जी, मैं आपको एक छोटे से मुहावरे के साथ समझाना चाहता हूँ। एक ना जर्मन की कंपनी थी जिसके अंदर एक मशीन खराब हो जाती है और उस जर्मन की कंपनी ने क्या करा, उठा के पूरे वर्ल्ड के अंदर सबके अंदर मैसेज डाल दिया कि जो इस मशीन को ठीक करके देगा उसको मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। तमाम देशों से उसको जा के कर लिया, किसी से वो ठीक नहीं हुई। लेकिन एक निर्दलीय उम्मीदवार जैसा अनूप पिवाल जैसा भारत से एक आदमी एक उठ के चला जाता है, वो कहता मैं इस मशीन को ठीक कर दूंगा, मुझे एक मौका दिया जाए। तो उसने कहा भाई दुनिया भर के आ गए, तू भी करके देख ले। और वो आदमी एक मशीन के अंदर एक हथौड़ा मारता है और मशीन चालू, उस मशीन को ठीक कर देता है। अब वो जो जितने भी इतने बड़े बड़े इंजीनियर साइंटिस्ट लगे हुए थे, ये देख के सोच में हैरान में पड़ जाते कि भाई इसने कैसे कर दिया। तो उसने पूछा भाई बता क्या तेरी फीस क्या है, कितने पैसे लेगा? तो उसने बोला $1,000। और वो सारे के सारे जो इंजीनियर थे वो सख्त रह गए कि भाई एक हथौड़ा मारने के $1,000 कैसे? कि जी हथौड़ा मारने का तो $1 है, $999 इस बात के हैं कि हथौड़ा मारना का है। तो निर्दलीय कैंडिडेट मेरी सपोर्ट में पीछे राष्ट्रीय झाड़ू मंच संगठन है, उसको तमाम संविधान के बारे में जो पता है, हमें मालूम है कि हथौड़ा मारना का है। जितनी भी तमाम सरकारें चल रही हैं, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, ये लोग हमें बता तो रही हैं कि काम हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में इनको भी मालूम नहीं है कि हम लोगों के लिए, गरीब क्लस्टर झुग्गी बस्ती के लोगों के लिए काम कहाँ से होगा। और वो हम संविधान के माध्यम से, संविधान की जो रूपरेखा लिखी है उसके अंदर तमाम समस्याओं का समाधान है और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान के माध्यम से तमाम समस्याओं का समाधान होगा। इस चीज़ को हम गारंटी के साथ और लिखित रूप में देने के लिए तैयार हैं। अगर आप निगम पार्षद बन गए अपने क्षेत्र के लिए, तो सबसे पहले आप जनता के लिए ऐसा कौन सा कार्य करेंगे? जी मैडम जी, बहुत अच्छा सवाल है मैडम जी आपका। मेरा जीतने के मात्र 5 दिन के अंदर सबसे पहला, जितने भी मेरे बूथ हैं पूरे वार्ड के अंदर, हर बूथ के ऊपर एक कंप्लेंट बॉक्स लगाने की तैयारी है हमारी। उस बूथ के अंदर पर डे अपनी कंप्लेंट डालो और विद इन 1 वीक के अंदर उस कंप्लेंट का समाधान ले लो। ये हमारी 5 दिन के अंदर गारंटी है। हर बूथ के अंदर अपना कंप्लेंट बॉक्स लगाया जाएगा। किसी को निगम पार्षद के तरले करने की जरूरत नहीं है, कार्यकर्ता के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीधा कंप्लेंट बॉक्स में आप अपनी कंप्लेंट डालो, तमाम समस्याओं का समाधान किया जाएगा मात्र 1 हफ्ते के अंदर। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, सिर्फ आप वो एक मुद्दा ऐसा बता दीजिए जिस पे आप सही कार्य करेंगे। मैडम जी देखिए, मैं बता दूं आपको, जैसा कि आपने अभी MCD की बात करी, केजरीवाल की बात करी या बीजेपी की बात करी, इस संगम पार्क क्षेत्र के अंदर, लालबाग के अंदर, कबीर नगर के अंदर, जो कि हमारा वार्ड 67 है, इसके अंदर ना बहुत बड़ा तबका ऐसा रहता है MCD का जो कि सफाई वर्क से जुड़ा हुआ है और उसके अंदर 95 से 96 से 97 से 98 से तमाम लोग इतने सालों से कच्चे बैठे हुए हैं और उनकी तमाम सरकारें सुनने को राजी नहीं है। हमारा सबसे पहला हथौड़ा उस कार्य पे रहेगा कि हम जो लोग इतने सालों से कच्चे बैठे हुए हैं उनको सिविक सेंटर में जाकर, विधानसभा में जाकर, तमाम अपने अपने मुद्दे उठाकर उनको पक्का करने की कार्रवाई हमारे से सबसे पहले की जाएगी हमारी तरफ से। आप महिलाओं के लिए और उन शिक्षित बच्चे जो शिक्षित नहीं हो पाते, उन बच्चों के लिए आप क्या करोगे वो मुझे बताएं। मैडम जी, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, हमारा जो ना शिक्षा पे सबसे पहला जोर रहेगा। अगर शिक्षा पे सरकारें जोर देती तो मैंने बताया आपको कि अनूप पिवाल जैसे और भी हर गली से 100 अनूप पिवाल निकलने शुरू हो जाएंगे। अगर आज हमें मत कर पाए हैं तो सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोगों ने शिक्षा का लिया हुआ है। बाबा साहब का एक
बहुत बड़ा एक अच्छा उन लोगों ने बड़ा स्लोगन लिखा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हम लोग वो हर गली में वो दूध बांटने की तैयारी करेंगे कि जिस हर गली से बच्चा दहाड़े। और रही बात कैसे करेंगे, हम लोगों को, जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि हमारी तमाम सरकार को मालूम ही नहीं कि थोड़ा मार ना खाए, लेकिन हम लोग संविधान की जानकारी लेके बैठे। संविधान के अंदर तमाम ऐसे हक अधिकार लिखे हुए हैं जिनके माध्यम से मैडम जी सरकारें करना नहीं चाहती हैं, लेकिन अगर करने लगे तो 2-2 दिन के अंदर, 3-3 दिन के अंदर, 5-5 दिन के अंदर, 1-1 हफ्ते के अंदर, महीने के अंदर तमाम समस्याओं का समाधान लिखा हुआ है। और सर आप उन गरीब महिलाओं के लिए क्या करना चाहेंगे, महिलाओं के लिए? मैडम जी देखिए, महिलाओं के लिए चाहे आप दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, बहुत सारे ऐसे उन लोगों ने अपने बना रखे हैं कि भाई महिलाओं को ये सुरक्षा देंगे, वो सुरक्षा देंगे। हमारी केंद्र की सरकार भाजपा ने नारा भी दे रखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब ये नहीं समझ में आता वो पढ़ाने की कह रहे हैं, बचाने की कह रहे हैं, या धमकी दे रहे हैं हमें। और रही बात हमारी कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो स्त्री का जो हमारा जो योगदान है ना हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे समाज के अंदर, हम लोगों का सबसे ज़्यादा रहेगा कि मैं जैसे आज मैं आप सबके सामने बोल पा रहा हूँ, मैं अपने घर से शुरुआत कर अपनी माँ को, बहन को, बीवी को, बेटी को समाज के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी के अंदर लेकर आऊँ, जो इतने धन्नाट लोग बैठे हैं उन लोगों की बेटियां, बच्चे, बेटियां वो मेरी भी है, मैं किसी के ऊपर कटाक्ष करने नहीं जा रहा हूं। तमाम जाति धर्म के बच्चे, जो तमाम जाति धर्म की महिलाएं, उन सबका हम सम्मान करते हैं, लेकिन उनके घर में सिखाया क्या जाता है कि बेटा कॉलेज में भी जाना है तो वहां पे राजनीति करने जाना, पढ़ाई तो बाद में कर लियो। तो हम अपने समाज के अंदर ये शिक्षा का बीज बोने की तैयारी करेंगे, जो हमारी महिलाएं खुल के मंचों से अपने नेताओं से, चाहे वो नेता घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे कहीं पे भी शोषण हो रहा हो, खुल के उसकी आवाज़ को उठा सके। उसके लिए हम बहुत तगड़ी मुहिम चलाने की तैयारी में मैडम जी। सर निगम पार्षद बनने के बाद ही काम होते हैं या फिर आम आदमी भी ये काम करवा सकते हैं? जी मैडम जी, बहुत अच्छा सवाल है मैडम जी आपका। मैडम जी संविधान के अंदर, संविधान की जो रूपरेखा लिखी है उसके अंदर ऐसा नहीं है कि निगम पार्षद बनने से पहले आप काम नहीं करा सकते। अगर आप जैसे कि आपने अपने चैनल के माध्यम से मेरा नाम बताया अनूप पिवाल, अगर आप मेरी फेसबुक आईडी पे जाते हैं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं, जो भी मेरी सोशल साइटें चल रही हैं, उसके अंदर आप देखेंगे राष्ट्रीय झाड़ू मंच के बैनर तले पूरे भारत के अंदर, चाहे वो यूपी कांड हो, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे हरियाणा में हो, जहाँ भी चल रहा है, चाहे मटका पीटने पे बच्चे की हत्या हो रही हो, मूंछ रखने पे जान से मारा जा रहा हो, हाथरस कांड हो, नागल कांड हो, उन तमाम समस्याओं पे, जबकि मैं निगम पार्षद नहीं था, राष्ट्रीय झाड़ू मंच का कार्यकर्ता था, उन तमाम समस्याओं पे हम लोग जेल भी गए हैं, हम लोगों ने आंदोलन किया है, प्रोटेस्ट किया है, सारे काम हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, निगम पार्षद बनने के बाद हम जो काम करने की तैयारी में, वो मैं निगम पार्षद बनने से पहले क्या नहीं कर पा रहा, मैं अपने लोगों के लिए, क्लस्टर बस्ती के लोगों के लिए एजुकेशन पे काम नहीं कर पा रहा, जो उनके हक अधिकार हैं उनको वो नहीं दिलवा पा रहा। मैं तमाम समस्याओं के लिए रोड से लेकर कोर्ट तक प्रोटेस्ट कर सकता हूं, लेकिन साइन करके मेरे पास पावर अथॉरिटी नहीं है जो उनके हक अधिकार में उनको पहुंचा सकूं। तो निगम पार्षद बनने के बाद हम लोग ये काम करने की तैयारी में। सर अगर आप निगम पार्षद बन गए और आपको फंड नहीं मिला तो आप बताइए जनता की सेवा कैसे करेंगे? मैडम जी हम जो है ना संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान के अंदर इतने सारे राइट लिखे हुए और तमाम, चाहे एमसीडी इतना सारा डिपार्टमेंट है मैडम जी, पूरी दिल्ली के अंदर एमसीडी नहीं है, और भी बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं, और ये जितने भी डिपार्टमेंट चलते हैं ना, ये सारे संविधान के कानून से चलते हैं। और इन डिपार्टमेंटों को चलाने वाले जो इनके कमिश्नर बैठे बड़े बड़े, उनको मालूम ही ना है कि संविधान कहाँ से लागू होता है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से खत्म होता है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारे हाथ में बाबा साहब की वो ताकत है कि हम एमसीडी को पूरी को भंग करने की ताकत रखते हैं। मैं अकेला निगम पार्षद पूरी एमसीडी को भंग करने की ताकत रखता हूँ, क्योंकि मेरे पास बाबा साहब का संविधान है। उस संविधान के दम पर अपना आसपास के 4-5 निगम पार्षदों को और फंड लेकर आऊंगा। ये मेरी गारंटी है जनता को जीतने से पहले। धन्यवाद सर आपका हमारा इस चैनल पर आने के लिए। धन्यवाद मैडम जी आपका, धन्यवाद पक्ष फाउंडेशन का, जिन्होंने इस अपने चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ जनता तक पहुंचाने की कोशिश करी। धन्यवाद करूंगा हमारे कैमरामैन जी का, राहुल राजपूत जी का। और मैं थोड़ा सा अपना एक वक्तव्य रख के मैं अपनी बातों को ख़त्म करूंगा। इस चैनल के माध्यम से जो भी साथी मेरी इस वीडियो को देखता है, जिसके भी पास पहुंचती है, तो सिर्फ मेरी उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, विनती है कि साथियों इन बातों को हमें सुनने की और समझने की ज़रूरत है कि तमाम सरकारें, चाहे वो कांग्रेस रही, बीजेपी रही, आम आदमी पार्टी रही, सपा, बसपा और भी अन्य पार्टियां आके हम लोगों के बीच में
ऐसे भाईचारे को ख़त्म करके जा चुकी है। जो भाईचारा हम लोगों को ना, अगर आप हमारी पुरानी पीढ़ियों में जाएंगे तो एक एक घर के अंदर रोटी बनती थी और उसमें से सारे लेके खा सकते थे। लेकिन आज ऐसा भाईचारा हम लोगों ने कर दिया है, इन तमाम सरकारों ने कर दिया है कि हम लोग आपसी में बैठ के एक दूसरे को देख के खुश नहीं हो सकते। तो मैं सभी से निवेदन करूँगा कि जब तक इन तमाम पार्टियों का हम लोगों के बीच में आना जाना रहेगा, हम लोगों के अंदर ऐसी फूट पड़ती रहेगी। मैं जीतूँ ना जीतूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा जो भाईचारा है वो सदा ज़िंदगी बना रहना चाहिए। धन्यवाद सभी साथियों का।